आज हम सीखेंगे एलिज़ाबेथ स्टिच बनाना। इसको स्मॉल बीन स्टिच भी कहते हैं। बहुत आसान है ये और कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं इसे, शॉल में, स्वेटर में, स्कार्फ में, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसको शुरुआत में इसको 2 के जो गुणा होता है वो हमने चेन्स लेनी होती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, जो भी 2 से जिसका हम गुणा भाग कर सकें। तो ये जो बना है ये 10 चेन्स बनाई, उसके बाद ये बना है, और ये है 16 चेन्स से स्टार्ट किया था। तो ये किसी भी कितना भी, अगर आपको बड़ा शॉल बनाना है तो आप उसमें 2 के मल्टीपल से बना सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने अब ली हैं 10 चेन्स। 10 चेन्स लेने के बाद 4 चेन हम ऊपर से लेंगे, 1, 2, 3 और 4। अब चौथी चेन में हमने शुरू करना है एलिज़ाबेथ स्टिच बनाना। तो 1, 2, 3, 4 ये वाली। इसमें जैसे हम सिंगल क्रोशे बनाते हैं तो इस चेन में हमने पहले अपना क्रोशे डालना है, धागा लपेटना है और खींच लेना है। 2 फंदे आ गए हैं, दोबारा धागा लपेटना है और उसी चेन में जाना है। और धागा लपेट के ले आना है। तो इसमें हो गए अब हमारे पास 4 फंदे। इन सबको धागा लपेटना है और एक साथ ही क्रोशे को इन सब से निकाल लेना है और एक जंजीर बुन लेनी है। ये हो गया हमारा पहला एलिज़ाबेथ स्टिच। अब हमने नेक्स्ट जो चेन है उसको छोड़ देना है और अगली चेन में हमने दोबारा से ये क्रोशे डालना है, फंदा लेना है और निकाल देना है। 2 फंदे हैं, एक और बार धागा लेना है, उसी चेन में डालना है और फंदा बाहर निकाल लेना है। तो हमारे पास आ गए 4 फंदे हमारे क्रोशे में। अब इन चारों फंदों को एक साथ बुन लेना है और एक चेन। ये हो गया हमारा दूसरा एलिज़ाबेथ। अब इसी तरीके से हमने अगला छोड़ देना है। तो इसके अगला ये है और फिर उसके अगला फंदा लपेटा, फिर दोबारा से उसी चेन में डालना है और फंदा ले लेना है। तो हमारे पास आ जाते हैं 4। अब इन चारों को हमने एक साथ धागा निकाल देना है और एक चेन। फिर अगला छोड़ना है, उसके अगला धागा लपेटा, 2 फंदे, धागा लपेटा, फिर दोबारा से उसी चेन में डाला, धागा लपेटा, बाहर ले आए, 4 फंदे, चारों फंदों को एक साथ और एक जंजीर। तो इस तरीके से हमने बुनते जाना है। इसके अगला छोड़ा, इसके बाद ये वाली चेन, ये लिया, फंदा लपेटा, दोबारा से उसी चेन में डाला, फंदा लपेटा, बाहर ले आए और ये हमारे 4 फंदे। इन चारों फंदों को एक साथ हमने बुन लेना है और जंजीर, एक जंजीर। अब ये जो हमारा अगला छोड़ देना है हमने और लास्ट वाला जो हमारा चेन है उसमें हमने क्रोशे डालना है, 2 फंदे, धागा लपेटा, उसी चेन में दोबारा डाला और धागा खींच लिया। तो 4 फंदे और इनको एक साथ बुन के एक चेन कर देना है। तो ये बन गई हमारी पहली पंक्ति। अब हमने लपेट उल्टा करना है, उसे टर्न करना है और 2 चेन बना देनी है। जब भी हम नया पंक्ति शुरू कर रहे हैं तो हमने 2 चेन बनानी है। अब क्या करना है,
कि ये जो एलिज़ाबेथ स्टिच बनाई थी उसके बिल्कुल साथ में जो स्पेस दिख रहा है ये इसमें हमने बनाना है। अगर आप देखेंगे कि 2 एलिज़ाबेथ जो स्टिच हैं उनके बीच में 2 आपको स्पेस दिख रहे हैं, तो जो उसके बिल्कुल पास वाला है उस पे हमने शुरू करना है। तो क्रोशे डाला, फंदा लपेटा, फंदा दोबारा, वहीं क्रोशे डाला और धागा खींच लिया और हमारी आ गई 4। इनको एक साथ करने के बाद एक जंजीर। अब अगला एलिज़ाबेथ जो स्टिच है उसके साथ में यहाँ इस तरीके से। अब अगला ये है और इसके बिल्कुल साथ में ये स्पेस है, तो इसमें हमने क्रोशे डालना है, धागा निकाल लेना है, फंदा लपेटना है, दोबारा क्रोशे वहीं डालना है और धागा ले लेना है। 4 फंदे और एक जंजीर। अगला स्पेस ये वाला, फंदा लपेटा, दोबारा उसी स्पेस में फंदा निकाला और ये बन गया। अब इसके साथ में यहाँ अब ये लास्ट का एलिज़ाबेथ है, उसके साथ के स्पेस में हमने यहाँ बनाना है इसको। एक चेन बनाई, टर्न किया, 2 चेन और बनाई, 1 2। अब हमें इस स्पेस में काम करना है। इसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो जब हम टर्न कर रहे हैं तो 2 चेन हमको एक्स्ट्रा बनानी है, और दूसरा जो एलिज़ाबेथ क्रोशे का बिल्कुल साथ वाला जो हमको स्पेस दिखता है उसमें हमने अगली में काम करना है। अब ये लास्ट रह गया है, तो लास्ट एलिज़ाबेथ के साथ में टर्निंग चेन से पहले जब एलिज़ाबेथ हम पूरा स्टिच करते हैं तो एक चेन बनाते हैं, उसके अलावा जब पलटा 2 चेन और बनाई और फिर दोबारा स्टिच बनाना शुरू कर दिया। जो 2 स्पेस दिख रहे हैं पहले वाले स्पेस में हमने बनाना होता है। इस स्पेस में, इस वाले स्पेस में हमने बनाना है। तो आपने देखा बहुत आसान है ये, और इस तरह से करना है। एक गलती कभी कभी क्या होती है कि जो हमारे एलिज़ाबेथ स्टिच हैं वो बाकी लाइंस में बराबर नहीं आते, तो उसके लिए क्या करना है, आपने जितनी चेन्स बनाई उसके बाद उन चेन्स में देख लिया कि आपके पहले लाइन में कितने एलिज़ाबेथ स्टिच बने हैं, तो आपने हर एक लाइन में गिनते जाना है कि उतने स्टिच बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, फिर कभी भी गलती नहीं होगी। तो इस तरह से करते करते हमारा ये सुंदर सा एलिज़ाबेथ स्टिच बन जाएगा। बहुत इजी है लेकिन देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो इससे आप किसी भी तरह के शॉल, स्कार्फ वगैरह बना सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।